हेलो एवरीवन। आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। ये प्रोविज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोसीडिंग जब शुरुआत या इनिशिएट की जाती है उसके दो वेज होते हैं। या तो आप एफआईआर पुलिस के पास लिखाओगे या फिर आप कंप्लेंट दर्ज करवाओगे मजिस्ट्रेट के पास। अब एफआईआर किन केसेस में की जाती है और क्या डिफरेंस है एफआईआर और कंप्लेंट के बीच में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब एफआईआर का प्रोविज़न कहाँ दिया गया है सीआरपीसी में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। एफआईआर का मीनिंग क्या है ये भी चर्चा करेंगे, और एफआईआर के कंटेंट्स क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये नेम से सजेस्ट होता है कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सबसे पहली बार पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। तो बेसिकली एफआईआर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अब आप उसी पुलिस स्टेशन पे जाओगे जहाँ पे ऑफेंस हुआ होगा, जहाँ पे कि उसका जुरिसडिक्शन होगा, तो वहीं एफआईआर लिखी जाएगी और वहीं का जो थानेदार होता है या जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है वही एफआईआर दर्ज करता है। अब वो इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे, लेकिन कौन से ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दोगे? उसको दोगे कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन। अब आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में नहीं पता, लेकिन पुलिस ऑफिसर को पता है, तो इसलिए अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के से रिलेटेड है तो वो आपका एफआईआर रजिस्टर कर लेगा। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या है? बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कि पुलिस ऑफिसर को बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति को जो सस्पेक्टेड है या कोई एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करने की पावर होती है। तो उन केसेस में एफआईआर लिखी जा सकती है। अब जैसा कि मैंने बोला कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास सबसे पहले समय में सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए हम उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी अगर एफआईआर एक के बाद आती रहेंगी तो उसमें दोनों में कंट्रोवर्सी होने की बहुत सारे चांसेस हैं। तो जितनी रिलायबिलिटी आप इंश्योर कर सकें उतना बेटर है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले जाती है पुलिस के पास वो रिलायबल होती है एक तरह से, और क्योंकि इतना गैप नहीं होता तो पुलिस ऑफिसर उसको वैल्यू भी करते हैं, या और एक प्रोसीजर में उसको वैल्यू भी मिलती है। तो इसीलिए हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को वैल्यू देते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में कि ये प्रोविज़न कहाँ कहाँ पर सीआरपीसी में इसका प्रोविज़न कहाँ दिया है और इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी यही बताता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यही बताता है। तो उसका सबसेक्शन जो 1 है, सबसेक्शन 1 बेसिकली वही बताता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक्चुअली ये बताता है प्रोसीजर क्या है इसका। ये नहीं बताता फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, ये बताता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे दर्ज कराई जाएगी और कहाँ दर्ज कराई जाएगी, कौन इसे दर्ज करेगा। तो देखते हैं सबसेक्शन 1 क्या कहता है और सबसेक्शन 1 के क्या कंटेंट्स हैं। तो पहला यही कहता है कि आप कोई भी एफआईआर तभी दर्ज होगी जब वो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होगी। दूसरी चीज़, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे जिसके जुरिसडिक्शन में होगा, और ऑफिसर इंचार्ज जो भी उस पुलिस स्टेशन का होगा वो उसे रिकॉर्ड करेगा, या फिर वो अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उससे भी रिकॉर्ड करवा सकता है। अगर वो जो एफआईआर आप ओरली दे रहे हो उसे आपने कोई लिखित में नहीं दिया, तो आपका जो ओरली स्टेटमेंट है वो पुलिस ऑफिसर, वो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ स्टेशन है वो उसको लिख लेगा अपनी डायरी में और उसको सुनाएगा इन्फॉर्मेंट को कि मैंने आपका बयान दर्ज कर लिया है, आपने जो जो बोला था मैंने वैसे ही दर्ज किया हुआ है, देख लीजिए आप। और उसके उस पर साइन करवाएगा। और अगर आपने उसको लिखित में अपने जो स्टेटमेंट हैं वो दिए हैं तो आप उसको साइन कर दीजिए और वही सब्सटेंस पुलिस ऑफिसर अपनी डायरी में दर्ज कर लेगा, सेम टू सेम आपको सुना देगा। अब वो एक बुक में आपको वो एंटर कर लेता है। उसके पास एक रजिस्टर होता है एफआईआर दर्ज करने का, पुलिस ऑफिसर हर किसी स्टेशन पर वो होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, उसमें सब टाइम वाइम सब लिखा होता है। तो वो डायरी पुलिस डायरी कहते हैं उसे, एक्चुअली केस डायरी पुलिस डायरी, तो वो उस पर रिकॉर्ड करता है।
अब सबसेक्शन 2 कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन की जो कॉपी है वो आपको तुरंत ही उस इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। सबसेक्शन 3 जो इसका है वो ये कहता है कि अगर आपका स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर नहीं रिकॉर्ड करता है और कहता है कि नहीं आपका कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है हमें और हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, या रिफ्यूज़ करता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप उसकी कॉपी लेकर आपकी जो समरी है, जो स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज दें। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन जो एसपी होगा, अगर उसे लगेगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ आपकी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन करने के लायक है, उसमें कुछ प्राइमा फेशियाई एविडेंस मिल रहा है, तो वो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करवा सकता है। अब जो पुलिस ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती अगर वो उस केस में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करता। अब प्रोवाइजो 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ये क्या कहता है? ये बेसिकली ये कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन देने वाला पर्सन कोई एग्रीड व्यूवन है और वो विक्टिम है किसी ऐसे अपराध की, जैसे कि कोई उसके साथ एसिड अटैक हुआ है उस पर, या फिर कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या उसके साथ कोई रेप हुआ है, तो ऐसे अगर कोई केसेस ऑफेंसेस हैं तो उन केसेस में उसकी इन्फॉर्मेशन केवल और केवल एक महिला पुलिस ऑफिसर या कोई भी महिला ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। दूसरी चीज़, अगर वो महिला जो कि इन्फॉर्मेशन दे रही है, विक्टिम जो है, वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम है टेम्परली या परमानेंटली, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके निवास स्थान पर रिकॉर्ड होगी, या फिर जो भी वो जिस प्लेस पे भी वो जो सुविधाजनक प्लेस है उसके लिए, जहाँ पर भी वो रिकॉर्ड करवाना चाहती है वहाँ पर रिकॉर्ड होगी। दूसरी चीज़, जो भी वो स्टेटमेंट देगी वहाँ पर एक इंटरप्रेटर और एक स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसे अवस्था में वही लोग समझ सकते हैं जो कि उसके स्किल जिनमें स्किल होती है इन चीज़ों को समझने की, तो आपको स्पेशल एजुकेटर भी चाहिए वहाँ पर। तो दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ कि जितनी भी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करोगे वो एक वीडियोग्राफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि ये ना हो कि बाद में ये ना हो कि आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख लिया या फिर आपने अपनी कुछ भी मर्ज़ी समझ लिया और वो लिख लिया, तो उसको वीडियोग्राफ करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो तो जो वुमेन है वो तो अक्षम है, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, टेम्परेरी परमानेंटली तो कुछ बता नहीं सकती वो कि मैंने क्या बताया क्या नहीं, बाद में तो वो कोई बता नहीं पाएगी। तो इसीलिए उसको वीडियोग्राफ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोवाइज़ो भी जोड़ा गया बाद में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइज़ो है ये। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन।